चलना है। Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine. I am also fine. So let's start our lecture today. This is class P9. Our subject is biology and unit number is 2. Today our topic is biological method. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से साइंटिस्ट जो है इसको सॉल्व करने के लिए जो है बायोलॉजिकल मेथड को फॉलो करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो हमने स्टडी किए थे। उसकी रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम किस तरीके से होती है ये हमने स्टडी किया था। तो आज जो है वो हम ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करेंगे। At the first step in solving a biological problem, a biologist recalls his previous observations or makes new one. तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की रिकग्नाइज होने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ऑब्जर्वेशन। कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आपने रिकग्नाइज कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है आपके पास एक प्रॉब्लम था कि जो है वो कोरोना है जो कि आजकल चल रहा है, इसको सॉल्व करना चाहते हैं आप। तो अब आपका ये प्रॉब्लम रिकग्नाइज हो चुका है कि आपने इसका सलूशन फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा? ऑब्जर्वेशंस। तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसमें सिम्टम्स क्या हैं, इसका रूट काज क्या हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे पॉसिबल है। तो आप जो है इसकी ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे। Observations are made with 5 senses of vision, hearing, smell, taste and touch. इन 5 senses के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ह्यूमंस जो है ऑब्जर्वेशंस करने के लिए इन 5 सेंसेस का सहारा लेते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो दो तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एज द नेम इंडिकेट्स इट रिलेट्स टू द क्वांटिटी। दीज आर इनवेरिएबल एंड मेजरेबल। इनवेरिएबल का मतलब है कि इनको चेंज नहीं किया जा सकता और मेजरेबल का मतलब है कि इनको मापा जा सकता है एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। और इनको नंबर्स की फॉर्म में या मैथमेटिकल फॉर्म में इनका रिकॉर्ड भी बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों को मेजर कर सकते हैं और हमारे पास इनकी कैलकुलेशन भी आ रही है, इनकी क्वांटिटी आ रही है। तो दीज टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। एज द नेम इंडिकेट्स इट रिलेट्स टू द क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर दैन द बॉइलिंग पॉइंट। तो जो कोल्डर है ये क्या है? इसकी क्वालिटी है। इसी तरीके से लीटर वाटर इज़ हैवियर दैन अ लीटर ऑफ इथेनॉल। कि 1 लीटर जो पानी है 1 लीटर इथेनॉल से हैवी होता है। तो जो हैवियर है ये भी क्या है? इसकी क्वालिटी है। तो इस तरह के जो ऑब्जर्वेशन उनको कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इट आल्सो इंक्लूड रीडिंग एंड स्टडिंग व्हाट अदर हैव डन इन द पास्ट। इसके अलावा जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उन्होंने पास्ट में जो है डाटा कलेक्ट किया होता है, आप उससे भी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो आपने पिछले स्टेप में जो ऑब्जर्वेशंस की उन ऑब्जर्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए आप फॉर्मुलेट करेंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? ये एक तख़यलाती स्टेटमेंट है जो कि ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे आप अपने माइंड में ख़ुद से बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक क्लासरूम में हैं, वहाँ पे 8 to 10 चेयर्स पड़ी हैं। आप वहाँ से वापस जाते हैं, कुछ देर के लिए वहाँ से बाहर जाते हैं, अब दोबारा वापस आते हैं तो वहाँ पे जो है वो 6 चेयर्स होती हैं। तो आप ऑब्ज़र्वेशन करेंगे कि वहाँ से 2 चेयर्स गायब हैं। अब इस ऑब्ज़र्वेशंस की बेस पे आप अपने माइंड में एक स्टेटमेंट कायम करेंगे या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी कायम कर सकते हैं कि शायद यहाँ से किसी स्टूडेंट ने उठा के दूसरे कमरे में रख दिया, या शायद यहाँ से कोई चोर उठा के ले गया है, या शायद यहाँ से जो स्वीपर आया था उसने उठा के जो है बाहर रख दी है। तो इन ऑब्ज़र्वेशन की बेसिस पे आप अपने माइंड में जो भी स्टेटमेंट बनाएंगे उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। और चूँकि ये तख़यलाती होता है और ये 100% ट्रू नहीं होता, इसमें डाउट हो सकता है कि आप अपने माइंड में जो सा भी स्टेटमेंट बना रहे हैं वो गलत भी हो सकता है और ठीक भी हो सकता है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट है तख़यलाती, उसको कहते हैं टेंटेटिव हाइपोथेसिस। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो इसीलिए जो इसकी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है ऑब्जर्वेशंस की उसको हम कहते हैं
हाइपोथेसिस, क्योंकि उन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे आप जो है वो फैसला करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। लेकिन आप अपने माइंड में बहुत सारे स्टेटमेंट्स जो है अज्यूम कर सकते हैं, तो क्या हम सब के सब ही जो है बायोलॉजिकल मेथड में फॉलो करना शुरू कर देंगे? नहीं, उनमें से चंद एक जो कि क्वालिटी के हाइपोथेसिस होंगे, हम सिर्फ उनको ही फर्दर प्रोसीड करेंगे। और वो कौन से होंगे? जिनमें फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स होंगी। इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सादा होना चाहिए, ये एक आम इंसान की समझ में भी आना चाहिए, कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया। टेंटेटिव आइडिया मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि 100% ऐसे ही है, जो भी आपने स्टेटमेंट अपने माइंड में बनाया है ये गलत भी हो सकता है। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जो भी आपके अवेलेबल ऑब्जर्वेशन है उसके साथ उसको मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके ऑब्जर्वेशन कुछ और हैं और आप जो है अगली कहानी जो है वो कुछ और ही सुना रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें ये वाली क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, तो जहाँ तक हो सके इसको सिंपल ही रखना चाहिए ताकि सभी इंसानों की समझ में आ सके। एक बिल्कुल जो एक नॉर्मल आईक्यू का इंसान है उसकी समझ में भी आ सके। इट शुड बी टेस्टेबल, इसको टेस्ट किया जा सके, एंड पोटेंशियली फाल्सिफिएबल, इसको जुटलाया भी जा सके। चूँकि हमने पीछे पढ़ा कि ये टेंटेटिव आइडिया है कि जिसमें गलत होने के चांसेस भी हैं, तो ये इस तरह का होना चाहिए कि इसको टेस्ट किया जा सके कि आया कि ये गलत है या ठीक है, और अगर गलत है तो उसको जुटलाया भी जा सके। देयर शुड बी अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस को डिसप्रूव करने के लिए भी तरीक़ाकार होना चाहिए। बिकॉज हाइपोथेसिस इज़ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, इसमें गलत होने के चांसेस भी हैं और सही होने के चांसेस भी हैं, तो इसको चेक भी किया जा सके, इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा सके कि आया ये गलत है या ठीक है, और अगर गलत हैं तो उसको जुटलाने के लिए भी, डिसप्रूव करने के लिए भी तरीक़ाकार होना चाहिए। So this was about observation and hypothesis. I hope you must have understand this lecture very well. Still, if you have any confusion, you can contact me and ask the questions. Okay, take care. Thank you. हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है।